सभी को प्रणाम दोस्तों। तो दोस्तों, मैं अक्सर ज़िंदगी के बारे में सोचता रहता हूँ, बहुत कुछ चिंतन मंथन चलता रहता है। लगभग 5-7 साल पहले मेरे जीवन में आध्यात्मिकता का जन्म होना शुरू हुआ था। चिंतन मंथन ब्रह्मचर्य के बारे में जाना मैंने, तो धीरे धीरे ज़िंदगी आगे बढ़ी, चीज़ें समझ आई। पहले एक आध्यात्मिकता की परिभाषा, मोक्ष मुक्ति की जो बातें होती हैं, आत्मा परमात्मा की जो बातें होती हैं, शस्त्रार्थ एक्टिवेट हो जाना, ब्रह्मचर्य में पूर्ण रूप से संयमित हो जाना, सब सुनते थे। धीमे धीमे चीज़ें समझ आई, आध्यात्मिकता समझ आई। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ गहरी बातें बताना चाहता हूँ जो अब तक मैंने अपने जीवन के अनुभव से सीखी हैं। दोस्तों, जब भी मैं ब्रह्मचर्य का नाम लूँ, हो सकता है कि जब आज से मैं 3 साल पहले 4 साल पहले जब मेरी पुरानी वीडियोज़ में ब्रह्मचर्य का नाम लेता था मैं, तो हो सकता है कि उसका संबंध वीर्य रक्षा से हो। लेकिन दोस्तों, आज अगर मैं ब्रह्मचर्य का नाम लेता हूँ, तो ब्रह्मचर्य का अर्थ दोस्तों यही लेना कि ब्रह्मचर्य का जो अर्थ है वो है वीर्य रक्षा से भी आगे उठकर एक चेतना का, हमारी जो मानसिकता है, हमारे जो सोचने की शक्ति है, उसको डेवलप करना, ज़िंदगी को एक विशाल दृष्टिकोण से देखना। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे इंसान अनुभव करता है, उसका एक्सपीरियंस बढ़ता है, ज़िंदगी के रंग तमाशे देखता है, उसको धीमे धीमे अगर थोड़ा सा उसमें विवेक है ना, उसको समझ आता है कि ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एक ही मायने रखती है कि अपने भीतर को कितना समझा, आंतरिक दुनिया को कितना एक्टिवेट कर पाए, जिसको हम कह देते हैं दोस्तों सत्य की प्राप्ति, आत्मा को जान लेना, परमात्मा को जान लेना, मोक्ष मुक्ति की जो भी बहुत सारी बातें हैं। तो बड़ी बड़ी बातें एक बिगिनर को, जो भी ब्रह्मचर्य के बारे में जान रहा है, जो नो फैप के बारे में जान रहा है, स्ट्रीक बनाने के बारे में जान रहा है, शायद हो सकता है थोड़ा उसको मुश्किल है इसके बारे में समझने में कि मोक्ष मुक्ति कैसे अध्यात्म और ब्रह्मचर्य से जुड़ा हुआ है। लेकिन दोस्तों, जो इंसान समझना शुरू करता है ना कि ओशो जैसे लोग, गौतम बुद्ध जैसे लोग, राम कृष्ण, गुरु नानक, गुरु गोविंद, जित्तू कृष्ण मूर्ति, महावीर जैन, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, महर्षि रमन, ये सब इंसान भी संसार में हुए हैं, या फिर कि ये परम शक्ति भी संसार में हुई है, लेकिन हमसे वो अलग कैसे थी? क्या मैं भी कभी कृष्ण जैसा हो सकता हूँ? क्या मैं भी कभी नानक जैसा, बुद्ध जैसा, महावीर जैसा हो सकता हूँ, ओशो जैसी चेतना तक पहुँच सकता हूँ? दोस्तों, क्वेश्चन मार्क पैदा होता है, फिर एक यात्रा पैदा होती है। हो सकता है कोई युवा है वो ज़्यादा आकर्षित होता है नोफैप की तरफ, वीर रक्षक की तरफ, ब्रह्मचर्य की तरफ। लेकिन दोस्तों, अगर आप चलते रहते हो ना, यही ब्रह्मचर्य आपको एक अनंत यात्रा की तरफ लेके जाता है। आज मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगा जो इस रास्ते पे चल रहे हैं, ब्रह्मचर्य के रास्ते पे, नो फैप के रास्ते पे, कि ज़िंदगी को समझो, जहाँ रह रहे हो वहीं रहकर ज़िंदगी को जियो, रंग तमाशे देखो ज़िंदगी के, पको। दोस्तों, पकते पकते जब आप अबेर होकर ज़िंदगी को देखोगे ना, साथ में अपनी ध्यान साधना, प्राणायाम, योग, अध्ययन, स्वाध्याय, संतों की जीवनी, संतों का जो उपदेश है, प्रवचन, उनको सुनते रहोगे, तो आपके भीतर एक अलग ही पर्सनैलिटी जन्म लेगी। आप यही संसार में रहोगे, घूमोगे फिरोगे दोस्तों, लेकिन आपके भीतर एक अलग ही पर्सनैलिटी, अलग ही ज़िंदगी को देखने दृष्टिकोण जन्म ले लेगा। तो आज मैं यही कहूँगा कि आप ठीक है, जो भी कर रहे हो करिए, लेकिन दोस्तों साथ में अध्यात्म को जरूर समझते रहें कि अध्यात्म है क्या सच में। अगर हमारे बीच इसी संसार में रहते हुए लोग बुद्ध जैसे हो सकते हैं, नानक जैसे हो सकते हैं, ओशो जैसे हो सकते हैं, रामकृष्ण परमहंस जैसे हो सकते हैं, जित्तू कृष्ण मूर्ति जैसे हो सकते हैं, हम क्यों नहीं हो सकते? जीवन का उद्देश्य है क्या? क्या हम आते हैं जहाँ पर मैं देखता हूँ बहुत कुछ चल रहा है संसार में। कहते हैं ना कि इस संसार में सब कुछ बिकता है। जहाँ पर गैंगस्टरों के बारे में पढ़ोगे तो कितना लोगों का माइंड वॉश करके जुआ भटका हुआ है, क्या से क्या कर जाता है वो, कैसे लोग शरेआम मर रहे हैं, आतंकवाद होता है दोस्तों, भ्रष्टाचार, लड़ाई झगड़ा, राग द्वेष, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो इस संसार का कोई अंत नहीं है दोस्तों, लेकिन इन सब के बीच में चलते हो आपके खुद को कितना समझ पा रहे हो। एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जो ब्रह्मचर्य के बारे में गहराई से सुनते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, जीते उस जीवन को, जब मेरी वीडियो काफ़ी लंबे समय से देखते हैं, सीधी सी बात है, वो ब्रह्मचर्य को तो समझते ही हैं। एक शब्द बार बार आता है, ओज तेज, कि ब्रह्मचर्य की शक्ति को ओज तेज में परिवर्तित करना होता है। लेकिन दोस्तों, क्वेश्चन ये उठता है कि ओज तेज है क्या? दोस्तों, ओज तेज को मैं सिंपल भाषा में कहूँ कि ब्रह्मचर्य आपके भीतर एक गहरी समझ पैदा करता है, जिंदगी को देखने के गहरा दृष्टिकोण पैदा करता है, उसी को हम कहते हैं ओज तेज। जब तक आप ब्रह्मचर्य के रास्ते पे चल रहे हो, आपकी जो शक्ति है वो समझ के रूप में नहीं हो रही ना दोस्तों, तब तक आप पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी नहीं हो रहे हो, तब तक आपके ब्रह्मचर्य का पालन करने का कोई फायदा भी नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने न्यूरॉन सेल्स है ना, जो माइंड की सेल्स है, उसके ऊपर काम करिए, ब्रह्मचर्य के रास्ते पे चलते चलते समझ पैदा करिए, ज़िंदगी को देखने का आपका दृष्टिकोण बदलना चाहिए। ज़िंदगी जिए, पढ़ना है पढ़िए, लिखना है लिखिए, जो करना है करिए,
रोज़गार मिल जाता है दोस्तों। सिर्फ पैसों के पीछे पागल मत हो जाइए, पैसों का बंदोबस्त हो जाता है जीवन में जीते जीते। अगर सच में आप कुछ भी स्किल पे काम कर रहे हो, चलते चलिए दोस्तों। पैसों के पीछे पागल नहीं हो जाना, खुद को जानने के ऊपर काम करिए। वो लाइन बहुत ही अच्छी है, प्रैक्टिकल में काम आती है, जो एक मूवी की लाइन है ना कि काबिल होने के पीछे दौड़े, कामयाबी तो पीछे आ ही जाती है दोस्तों। तो खुद पे काम करिए, खुद को समझते रहिए, माइंड के ऊपर काम करिए। धीमे धीमे चीज़ें समझ आएंगी, ज़िंदगी समझ आएगी किस तरीके से हमें ज़िंदगी में जीते हुए मन के ऊपर काम करना होता है। चलते चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं कुछ और विचारों के साथ, कुछ क्रांतिकारी विचारों के साथ, कुछ दार्शनिक विचारों के साथ। सभी को प्रणाम।